शिव तो नहीं कर पाए, क्या मोहन कर पाएंगे? मध्य प्रदेश के हरदा में जो पटाखा फैक्ट्री में आग लगी और उसके बाद जो ब्लास्ट हुआ, उसकी खबर से आप सभी वाकिफ हैं। मैं आपको उस खबर के आगे कुछ जोड़ते हुए और बता देता हूं कि जिस व्यक्ति की यह अवैध फैक्ट्री थी, उनका नाम राजेश अग्रवाल है और इनके ऊपर रासुका तक लग चुकी है। मैंने जब गूगल पे सर्च किया तो मुझे पता चला कि 2015 में भी पटाखा फैक्ट्री में आग लगी थी, 2 लोगों की मौत हुई थी और मौत होने के बाद इन पर रासुका लगी थी, इन्हें जेल भी हुई थी। लेकिन उसके बाद भी पटाखा फैक्ट्री बंद नहीं हुई और अवैध रूप से उसका संचालन होता रहा। और परिणाम क्या हुआ, इस सब से आप वाकिफ हैं कि परिणाम यह हुआ कि दर्जनों नहीं सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है, कई लोग घायल हो चुके हैं। हालांकि जैसा हमेशा होता है, आंकड़े को दबाने की कोशिश की जाती है, इस आंकड़े को भी दबाने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि यदि फैक्ट्री के अंदर जो लोग काम कर रहे थे, बाहर ऐसा दिल दहलाने वाला मंजर था, तो सोचिए फैक्ट्री के अंदर क्या हुआ होगा। उन लोगों का तो पता भी नहीं चलेगा कि वो कौन थे, उनके नाम क्या थे और ना जाने क्या। अब सबसे बड़ा सवाल जो मैंने सबसे शुरुआत में आपसे कहा कि शिव तो नहीं कर पाए, क्या मोहन ये कर पाएंगे? मैं सीधे बात कर रहा हूं मुख्यमंत्री मोहन यादव जी से कि मध्य प्रदेश में ऐसी कई अवैध फैक्ट्रियां संचालित हो रही हैं, क्या इन पर ताला लगेगा? क्या इन पर कार्रवाई होगी? कई घरों में जो पटाखा व्यापारी हैं, उनके घरों में रहवासी इलाके में पटाखा रखा हुआ है, क्या उन पर कार्रवाई होगी? एक सिस्टम की बहुत बड़ी जरूरत है जो हमेशा कमी देखी गई है, खासकर हमारे देश में, कि हम अवैध कामों को होते हुए देखते हैं लेकिन चुप्पी साध लेते हैं और जिस दिन घटना होती है उस दिन कई सवाल खड़े करते हैं। ऐसा किसी से छुपा नहीं होगा कि हरदा में अवैध फैक्ट्री संचालित हो रही हो पटाखे की और हरदा वालों को नहीं पता हो। हरदा वाले भी खुश होते होंगे कि चलो कम दामों में पटाखे मिल रहे हैं। आज वो खुशी गम में तब्दील हो गई। ना जाने कितने बच्चों के सर से माँ बाप का साया उठ गया होगा। ना जाने कितनी महिलाएं विधवा हो गई होंगी और ना जाने कितने बुजुर्ग माँ बाप आज धारा हो गए होंगे। कार्रवाई किस पे होगी ये तो समय बताएगा, लेकिन इसका जिम्मेदार हर वो नागरिक है, हर वो जनप्रतिनिधि है, हर वो अधिकारी है जो इतने लंबे समय से हरदा में पदस्थ थे लेकिन उन्होंने कार्रवाई नहीं की। अब आप कोई बात कहने लायक है नहीं। चंद पैसों के लिए, चंद पैसों के लिए आज ना जाने कितनी जानें चली गई हैं। मैं फिर वही सवाल कर रहा हूं कि मोहन यादव जी, आपसे बहुत उम्मीद है कि आप कुछ ऐसा करेंगे जिससे समाज में सुधार हो, अवैध कामों पर रोक लग सके। दिन भर से गाड़ियां दौड़ रही हैं, हताहत की खबरें आ रही हैं, हर घर में मातम पसरा हुआ है, हर आदमी दुखी है। बल्कि बहुत से लोगों के लिए, जिन लोगों की मौतें हुई हैं वो अनजान है, लेकिन ये घटना वहां नहीं, हमारे आसपास कहीं भी घट सकती है। तो यदि हमारे आसपास कहीं ऐसे अवैध कार्य संचालित हो रहे हैं तो लीजिए बुराई, करिए शिकायत। और अगर अधिकारी सामने वाले को बताते हैं कि आपने शिकायत की है तो उन अधिकारियों की शिकायत कीजिए। बहुत हो गया, कब तक ऐसी जाने जाती रहेंगी? और फिर मैं कहता हूं, किसी एक पर गाज मत गिराइएगा, इसका जिम्मेदार जितने लोग हैं सभी पर कार्रवाई होना चाहिए और जितनी हो सके। मैं तो हरदा के साथ साथ आसपास के सारे जिलों वालों से अपील करता हूं, यदि इसके लिए सरकार कोई फंड बनाती है और उनके परिवार वालों को देने के लिए, तो आप यथाशक्ति जो हो सके देने की कोशिश करिएगा, पर देना किसी भरोसेमंद व्यक्ति को, किसी और को नहीं। बोलना बहुत कुछ चाहता हूं, बहुत भड़ास है,
लेकिन वो भड़ास मैं अभी नहीं निकालूंगा। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि आखिर क्यों, जब वहां पहले से व्यक्ति पर रासुका लग चुकी थी, पहले भी घटनाएं हो चुकी हैं, उसके बाद भी अवैध संचालित हो रही थी पटाखा फैक्ट्री, तो क्यों कार्रवाई नहीं की? कौन सा ऐसा लाभ आपको मिल रहा था जो अन्य स्थानों से नहीं मिल रहा हो? सबको पता है किसको कहां से कैसा लाभ मिलता है, लेकिन जिन लाभों से किसी की जान जाए, किसी का परिवार का सुख छीन जाए, ऐसे लाभ के लालची ना बने। आज तो राम राम बोलने का भी मन नहीं कर रहा है, बस ये बोलने का मन है कि हे राम, देखो तो इस कलयुग में लोग पैसों के लिए जाने कुर्बान करने को भी तैयार हो चुके हैं। बहुत तकलीफ है और उम्मीद करता हूं कि नए मुख्यमंत्री कुछ ऐसा करेंगे जिससे कि इन अपराधियों पर अंकुश लग सके। मैं अपराधी ही कहूँगा इन्हें। पहले तो कुछ मौतों के जिम्मेदार थे, लेकिन आज कितनी मौतों के जिम्मेदार हैं। सोचिएगा ज़रूर, और हो सके तो अपने आसपास संचालित होने वाले अवैध कामों की शिकायत कीजिए, और जो अवैध काम कर रहे हैं उन्हें भी समझाइए कि आपका अकेले का घर फल फूल रहा है, लेकिन कईयों के घर बर्बाद हो रहे हैं, और उनकी बद्दुआएं आपका घर भी बर्बाद कर देंगी। जय श्री राम। जल्दी मिलता हूँ, अभी तो कुछ बोलने की ज़्यादा हिम्मत नहीं है।